तो रे ऑप्टिक्स का हम लोग फर्स्ट डेरिवेशन देखेंगे, रिफ्रैक्शन थ्रू ए स्फेरिकल सरफेस। तो हम लोग सबसे पहले स्फेरिकल सरफेस बना लेते हैं। तो ये आपका स्फेरिकल सरफेस है और ये इसका एक सेंटर से एक एक्सिस ले जा रहा हूं और ये जो पॉइंट है उसको मैं ओ पॉइंट मान रहा हूं, ठीक है। और ये ग्लास का ये कर्व सरफेस इस साइड है, तो ये आपका ग्लास पोर्शन है, तो ये आपका इसका मीडियम में N2 मान ले रहा हूं। और इस साइड आपका एयर है, इसका मीडियम में N1 मान ले रहा हूं। तो ये आपका ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ये मीडियम का मतलब एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो N2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है कंपेयर टू N1, तो ये हो जाएगा डेंसर मीडियम और ये हो जाएगा आपका रेयर मीडियम। अब मैं ऑब्जेक्ट ले लेता हूं, यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट को मैं मान लेता हूं ए पॉइंट, और ऑब्जेक्ट से कोई रेज ले जा रहा हूं। ये मीडियम फर्स्ट में चल रहा है एयर में, और ये अब ये दूसरे मीडियम में इंटर करना चाह रहा है। तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब रेंज जाती है तो हम लोग नॉर्मल लाइन ड्रॉ करना पड़ता है, और कर्व सरफेस पर जो नॉर्मल लाइन होता है वो हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता है, ठीक है। अब ये जाना चाहेगी तो स्ट्रेट, लेकिन रेयर टू डेंसर जा रही है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल ये बेंड हो जाएगी, ये आपकी टुवर्ड द नॉर्मल बेंड हुई। और एक रेज अगर आप सेंटर से ले जाओगे तो रिफ्लेक्शन नहीं होगा, ये डायरेक्ट जाएगी जैसे, और यहां पे कट करेगी, यहां पे इसका फाइनल इमेज बनेगा। तो ये आपको ऑब्जेक्ट था, तो यहां से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस यू हो जाएगा, ये फाइनल आपका इमेज बना, तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस हो जाएगी ये आपका इमेज डिस्टेंस वी हो जाएगी। और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो यहां से सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस होती है आर, ठीक है। अब हमको डेरिवेशन ये स्टार्ट कहां से करना है, स्टार्ट करना है कहां से, ये आपकी नॉर्मल लाइन थी, तो इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच का एंगल आई होता है, और ये रिफ्रैक्टेड रे थी और नॉर्मल लाइन के बीच का एंगल ये आर होता है। तो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट में बी मान ले रहा हूं, तो बी पॉइंट पे हम लोग स्लेंस लॉ लगा देंगे। तो अप्लाई स्नेल्स लॉ, और किस पॉइंट पे लगा रहे हैं, एट पॉइंट बी पे लगा रहे हैं। स्नेल्स लॉ क्या बोलता है, साइन इनकमिंग एंगल कितना है आई, और यहां से कौन सा एंगल जा रहा है एंगल आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये फर्स्ट से सेकंड में जा रहा है तो ये फर्स्ट टू सेकंड हो जाएगा, या इसको लिख सकते हैं N2 अपॉन N1। और एक कंसेप्ट होता है, अगर एंगल बहुत स्मॉल होगा तो ऐसी सिचुएशन में इफ आई एंड आर, ये आपका अगर वेरी स्मॉल है, बहुत स्मॉल है, बहुत छोटा है, तो ऐसे सिचुएशन में साइन आई बिकम्स आई और साइन आर बिकम्स आर हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो छोड़ देता है। तो ये हो जाएगा आई अपॉन आर इज इक्वल टू N2 अपॉन N1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आई इज इंटू N1 और ये हो जाएगा R इंटू N2। अब मेरा टारगेट होगा आई और आर निकालना, इसके लिए कुछ हम लोग ज्योमेट्री करेंगे, और ज्योमेट्री में लेटेस्ट करेंगे। ये एंगल आपका अल्फा और ये एंगल बीटा और ये एंगल आपका गामा, ठीक है। अब अगर यहां से देखोगे तो आई आपका एक्सटीरियर एंगल है, अगर ट्रायंगल में अगर हम देखें BAC में अगर बात करें तो ये दोनों इंटीरियर एंगल है और ये इसका एक्सटीरियर, दो फ्रंट के इंटीरियर एंगल का सम जो होता है एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है। तो आई इज इक्वल टू यहाँ पे जो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, आई के प्लेस पे लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा और इंटू N1। और आर क्या होगा, इस ट्रायंगल में अगर बात करें BC और इसको मान लेते हैं D, BCD में अगर बात करें इंटीरियर एंगल R प्लस गामा, ये इसका एक्सटीरियर है आपका बीटा। तो यहां से जो आपका यार R आ जाएगा, मेरे को R चाहिए यहां से, तो जो R आ जाएगा वो आपका बीटा माइनस गामा आ जाएगा। तो ये R के प्लेस पे बीटा माइनस गामा इंटू N2 लिख देंगे। यहां तक आपको कंफर्म होगा। अब मेरा जो आगे का टारगेट है वो अल्फा बीटा और गामा निकालना। तो अगर मैं बोलूं एंगल बहुत छोटा है, अल्फा बीटा गामा भी छोटा है, तो अल्फा को किसी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के साथ लगा सकता हूं। तो अल्फा को मैं tan अल्फा लगाऊंगा, बीटा को जो बना दूंगा tan बीटा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लगा रहा हूं, और गामा को आपको tan गामा बना दे रहा हूं। तो अब यहीं से हम लोग इसको कंफर्म करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। ये हो जाएगा आपका tan अल्फा, ये हो जाएगा आपका tan बीटा, N1 इज इक्वल टू ये आपका बीटा, सब पे tan आप अटैच कर दो, tan गामा इंटू N2 हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा ज्योमेट्री लगाते हैं। अगर आपके पास ये स्फेरिकल बहुत थिन है तो आप यहां से एक परपेंडिकुलर गिराओगे, तो ये परपेंडिकुलर जो गिरा रहे हो BO, इसकी हाइट में H मान ले रहा हूं, ठीक है। अब यहां से अगर हम लोग आगे बात करें, tan अल्फा बीटा गामा निकालेंगे यहां से, तो tan अल्फा क्या होगा, परपेंडिकुलर इसका H है और इसका बेस कितना है U, या tan बीटा लिख सकते हैं H अपॉन U। H अपॉन U लिखेंगे लेकिन माइनस के साथ, क्योंकि आपका रे ऑप्टिक्स में जो भी आपका लेफ्ट साइड होगा वो आपका माइनस लिया जाएगा, तो माइनस U। और tan बीटा लोगे H अपॉन बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो OC की वैल्यू कितनी है R, ये राइट साइड है तो पॉजिटिव R, और ये हो जाएगा आपका N1। और tan बीटा, फिर tan बीटा है तो जो यहां पे लिखे वही चीज यहां पे भी, H अपॉन क्या हो जाएगा प्लस का R माइनस tan गामा। tan गामा, गामा के लिए परपेंडिकुलर H है और इसका बेस हो जाएगा आपका V, H अपॉन प्लस का V बिकॉज राइट साइड है, और ये आपका N2 हो जाएगा।
अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, एच इस सम में है तो कॉमन लेके आपका ये कैंसिल हो जाएगा, तो और n1 को मल्टीप्लाई कर दो तो n माइनस हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, n1 अपॉन u प्लस n1 अपॉन r इज इक्वल टू n2 अपॉन r माइनस n2 अपॉन v, ये हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u को और इमेज डिस्टेंस v को एक साइड हम लोग लाते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा n2 अपॉन v, और ये आपका माइनस n1 अपॉन u इज इक्वल टू n2 अपॉन r, ये प्लस का उधर जाके माइनस हो जाएगा n1 अपॉन r। तो अब ये देखिएगा फाइनली जो एक्सप्रेशन बनता है, थोड़ा सा और इसको सॉल्व करते हैं, n1 अपॉन u, r आपका एलसीएम सेम है तो ये n2 माइनस n1, तो ये आपको फाइनल एक्सप्रेशन हो गया रिफ्रैक्शन थ्रू बाय स्फेरिकल सरफेस का। ये फॉर्मूला ये बताता है कि अगर किसी न्यूमेरिकल्स में इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और रेडियस ऑफ कर्वेचर और साथ में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात होगी तो आप इसी फॉर्मूले के हेल्प से आप न्यूमेरिकल्स लगाओगे। सीबीएसई में भी आ चुका क्वेश्चन, मेंस में भी क्वेश्चन 2021 में आ चुका है, तो ये टॉपिक आपको ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं रे ऑप्टिक्स का सेकंड डेरिवेशन, और जो आपका रे ऑप्टिक्स का सेकंड डेरिवेशन है, डेरिवेशन नंबर सेकंड, इसको बोलते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला। तो लेंस मेकर फॉर्मूले को भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो लेंस मेकर फॉर्मूला में बाई कॉन्वेक्स लेते हैं, तो आपका जैसे आप इसके पहले वाला न्यूमेरिकल डेरिवेशंस की हो एज इट इज इसको स्टार्ट करते हैं। आपके पास एक सरफेस लेते हैं हम लोग, ये आपका मीडियम n1 है और ये मीडियम आपका n2 है, और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर c1 है। तो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, a पॉइंट मानता हूं, ये रे जाएगी, आपका ये इंसिडेंट रे अब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, तो यहाँ पे हम लोग क्या मारेंगे, नॉर्मल लाइन, जाना चाहेगी सीधे लेकिन टुवर्ड्स द नॉर्मल ये बेंड हो जाएगी, ठीक है। तो ये फाइनली यहाँ से एक लेन और पास करेंगे, यहाँ पे कट करेगा, यहाँ पे इमेज बनेगी, यहाँ इमेज बनेगी, इमेज डिस्टेंस कितनी होगी v, ये आपका ऑब्जेक्ट है तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, ये आपका सेंटर है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस होती है जो आपका मेन पॉइंट से या पी पॉइंट मान लो, ये आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। तो अगर मैं ये फर्स्ट सरफेस मान रहा हूं तो फर्स्ट सरफेस के लिए मैं राइट करूंगा क्या, फॉर्मूला फॉर सरफेस फर्स्ट सरफेस, इसके लिए हम लोग पढ़ चुके हैं, वी नो दैट करके बोर्ड में लिखना पड़ेगा, वी नो दैट करके क्या पढ़े हो, n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन r1, ये क्वेश्चन फर्स्ट। लेकिन एक सरफेस होगा नहीं, बाई कॉन्वेक्स में दो सरफेस होगा आपका, एक सरफेस में इसका सेकंड सरफेस बनाता हूं, ये आपका सरफेस सेकंड है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इस साइड जाएगा, इसका सेंटर c2 हो जाएगा, यहां से डिस्टेंस हो जाएगा r2। इसके मतलब अगेन फॉर सरफेस सेकंड के लिए अगर बात करूं, सरफेस सेकंड के लिए बात करूंगा तो जो इसमें r1 था, r1 बिकम हो जाएगा r2, r1 r2 से चेंज हो जाएगा। अब देखो ये फर्स्ट सरफेस था तो इस ग्लास का पोर्शन राइट साइड था, अब सेकंड सरफेस से ग्लास का पोर्शन आपका क्या होगा, वो लेफ्ट साइड होगा, तो मीडियम चेंज हो जाएगा, n1 बिकम्स n2 और n2 बिकम्स n1, ये हो जाएगा। अब इसका फाइनल इमेज क्या बनेगा, ये जो होगा इसके लिए, ये वाली जो रे होगी ये इसके लिए एज अ इंसिडेंट काम करेगी। तो अब इस पे भी नॉर्मल लाइन मारोगे तो नॉर्मल लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा, ये अब ये टुवर्ड द नॉर्मल नहीं होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा, यहाँ पे जाके कहीं भी कट करेगी, और ये जो कट कर रही है इस सरफेस से, ये फाइनल इसकी इमेज हो जाएगी v डैश हो जाएगी। तो जो इसकी इमेज पहले v थी, अब इसकी इमेज जो हो जाएगी वो v डैश हो जाएगा। इसका ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, सेकंड का जो ऑब्जेक्ट होगा पहले का इमेज होगा, तो पहले का इमेज कितना था, v। अब देखते हैं अगेन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो आप इसको चेंज करो, n2 n1 से, v डैश से, n1 n2 से और u v से, n2 n1 से, n1 n2 से और r1 r2 से चेंज हो जाएगा। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब अपन लोग क्या करते हैं, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं, देखिएगा इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड, हम लोग दोनों को ऐड कर देते हैं। तो इस साइड वाला एक साइड n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u, लेफ्ट साइड से होगा आपका n1 अपॉन v डैश माइनस n2 अपॉन v। अब राइट साइड से यहाँ पे क्या है आपका n2 माइनस n1 अपॉन r1, और ये कितना है आपका n1 माइनस n2 अपॉन r2, ये आपका, तो ये जो होगा n2 अपॉन v कैंसिल हो जाएगा, n1 आप कॉमन ले लो तो 1 अपॉन v डैश हो जाएगा, और ये 1 अपॉन u हो जाएगा आपका। यहां से क्या होगा, n2 माइनस n1 कॉमन ले लो, n2 माइनस n1 कॉमन ले लोगे तो 1 अपॉन यहाँ पे r1 बचेगा, ये n1 माइनस n2 था, मैंने अपोजिट कॉमन लिया तो साइन बीच में माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका r2। अब देखो ये देखो 1 अपॉन इमेज 1 अपॉन ऑब्जेक्ट, ये बन जाएगा आपका फोकस 1 अपॉन f, ये n1 मल्टीप्लाई, उधर जाके क्या होगा आपका डिवाइड n1 अपॉन n1, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2, ये कैंसिल हो जाएगा। तो 1 अपॉन f इज इक्वल टू n2 अपॉन n1 माइनस 1
1/r1 माइनस 1/r2। ये जो है कि आपका लेंस मेकर फॉर्मूला का फाइनल एक्सप्रेशन है। इसमें न्यूमेरिकल्स आते हैं। कब न्यूमेरिकल्स एप्लीकेबल करोगे? जब आप ये क्वेश्चन से फोकल लेंथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रेडियस ऑफ कर्वेचर का बात करेगा, तो ये आप इसको इम्प्लीमेंट कर देना। ये आपका दूसरा डेरिवेशन है। अब देखिएगा डेरिवेशन नंबर थर्ड। डेरिवेशन नंबर थर्ड जो है वो जो है आपका रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास प्रिज्म या रिफ्रैक्शन थ्रू अ ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म के लिए उसका मिनिमम डेविएशन की कंडीशन में भी क्वेश्चन इससे रिलेवेंट आते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा ये आपके पास एक प्रिज्म है, ये आपका ए है, ये आपका बी है और ये आपका सी है। अब क्या होगा, कोई एक रे इंसिडेंट जा रही है, ठीक है। अभी आप बाहर आपका रेरर है, अंदर आपका डेंसर है और बाहर आपका रेरर है। अब ये जाहिर सी बात है, एक रेरर से डेंसर जाएंगे तो यहाँ पे हम लोग नॉर्मल लाइन मारेंगे और रे हमारी कैसे जाएगी, स्ट्रेट जाना चाहेगी, लेकिन रेरर टू डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी। ये नॉर्मल लाइन है। इंसिडेंट नॉर्मल लाइन के बीच का एंगल आई होता है। अब ये जाना जैसे इतना मुड़ी जो मुड़ती है उसको डेविएशन बोलते हैं। अब देखना नॉर्मल लाइन इंसिडेंट और रिफ्रैक्टेड रे बोलते हैं इसको, इसके बीच का एंगल होगा आपका r1। यहां तक समझ में आ गया। अब ये फिर डेंसर टू रेरर जा रही है तो हम लोग को नॉर्मल लाइन मारना पड़ेगा। तो ये आपका नॉर्मल लाइन है। जाना कैसे चाहेगी बेचारी, सीधे, लेकिन डेंसर टू रेरर तो इसलिए अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नीचे आ जाएगी। ये बेचारी इतनी घूमी तो डेविएशन आपका d2 हो जाएगा। तो ये इमरजेंट रे होता है, इमरजेंट रे और ये नॉर्मल लाइन, इसके बीच का एंगल e है। अगर ये फाइनली क्या रिफ्लेक्शन में देख रहे हो, जाना ऐसे चाह रही थी लेकिन ये बेंड होके ऐसे चली आई, तो फाइनली टोटल डेविएशन कितना हुआ, तो टोटल डेविएशन आपका d हुआ। तो ये d2 है, तो ये भी आप देखोगे वर्टिकली अपोजिट एंगल से, तो ये भी आपका हो जाएगा d2। अब ये आपका d2 हो गया। अब देखिएगा हम लोग कुछ ट्रायंगल लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं। देखिएगा ये a है, b है, c है, ये आपका p है, आपका q है और ये आपका r है और ये आपका s है। अब देखिएगा अगर मैं ट्रायंगल बात करूं और p q r s ये n मान लो, अगर मैं बात करूं इन ट्रायंगल n q r में, n q r ये दोनों इंटीरियर एंगल एक्सटीरियर, तो एक्सटीरियर जो होता है वो इंटीरियर के सम के इक्वल होता है। d1 प्लस क्या हो जाएगा आपका d2, यहां से हो जाएगा। अब d1 प्लस d2 हो गया, तब d1 को हम लोग लिख क्या सकते हैं, आगे देखिएगा d1 जो हो जाएगा ये i है तो ये पूरा i हो जाएगा। तो i में से अगर हम r1 माइनस कर दें तो ऑटोमेटिक d1 आ जाएगा। d1 के प्लेस पे i माइनस r1 लिख सकते हैं। इसी तरीके से d2 क्या लिख सकते हो, d2 कैसे लिख सकते हो, देखिएगा ये आपका e है तो ये पूरा आपका e हो जाएगा। ये आपका ये एंगल r2 है, इसके लिए इंसिडेंट काम करेगा। ये पूरा e है तो ये पूरा e हो जाएगा। d2 कैसे निकलेगा, इस पूरे e में से r2 माइनस कर दो, e माइनस क्या हो जाएगा आपका r2। आगे कैलकुलेशंस करते हैं, i और e को एक साथ लेते हैं, i प्लस e, माइनस माइनस कॉमन लेंगे तो r1 प्लस क्या हो जाएगा, r1 प्लस हो जाएगा r2। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मानते हैं। अब अगेन इन ट्रायंगल बात करो AQR में देखिएगा तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो एंगल A हो जाएगा प्रिज्म एंगल A, और ये वाला एंगल ये आपका हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये पूरा यहां से यहां तक 90 है तो ये r1 है, तो कितना हो जाएगा 90 माइनस r1। इसी तरीके से इसमें जो हो जाएगा आपका ये वाला एंगल जो हो जाएगा ये हो जाएगा 90 माइनस r2। ये किसके इक्वल होगा, 180 के। ये 90 90 180 कैंसिल हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा r1 प्लस r2। ये वैल्यू पुट करते हैं, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में क्या था आपका d इज इक्वल टू i प्लस e माइनस r1 प्लस r2। तो d i प्लस e r1 प्लस r2 के प्लेस पे a लिख सकते हो, बीच में आपका माइनस, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। a प्लस d इज इक्वल टू i प्लस e। ये आपका एक छोटा सा एक्सप्रेशन आ जाता है। a प्रिज्म एंगल, d एंगल ऑफ डेविएशन, i इंसिडेंट एंगल और e जो होता है उसको इमरजेंट एंगल बोलते हैं। अब देखिएगा मिनिमम डेविएशन के लिए, मिनिमम मतलब कि ये कम से कम, देखो जा तो ऐसे रही थी घूम गई, ये कम से कम घूमे कितना, उसको बोलते हैं फॉर मिनिमम डेविएशन। तो मिनिमम डेविएशन के तीन कंडीशन होता है कि एंगल आई मस्ट बी इक्वल टू एंगल ई, इंसिडेंट इमरजेंट इक्वल होता है। दूसरी कंडीशन क्या होना चाहिए कि r1 r2 इक्वल होना चाहिए, और तीसरी कंडीशन क्या होना चाहिए, रिफ्रैक्टेड रे जो QR है वो मस्ट बी पैरेलल टू BC के पैरेलल होना चाहिए। ये तो मिनिमम डेविएशन कंडीशन है। मिनिमम डेविएशन कंडीशन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एग्जामिनर पूछता है कि n की वैल्यू क्या होगी। नॉर्मल n की वैल्यू क्या होती है, sin i अपॉन sin r। n की फाइनल वैल्यू क्या होगी एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन के टर्म्स में, तो देखिएगा वी नो दैट, अभी हमने क्या पढ़ा था, i प्लस e इज इक्वल टू a प्लस d, और i e के इक्वल है, e के प्लेस पे i लिख दो, a प्लस d, तो 2i इज इक्वल टू a प्लस d। d यहाँ पे मिनिमम डेविएशन है, i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा a प्लस d बाई 2।
आई क्यों निकाल रहा हूँ? बिकॉज मेरे को चाहिए क्या, मेरे को चाहिए क्या, एन चाहिए, एन के लिए मेरे को आई यहाँ चाहिए, तो आई इसलिए मैंने निकाल के रख दिया। अगेन एक और पढ़े थे, ए इज इक्वल टू कितना, आर वन प्लस आर टू, और मिनिमम डिविजन कंडीशन में दोनों आर वन आर टू इक्वल है, किसकी इक्वल है, मैं मान लेता हूँ एक आर की इक्वल। ए इज इक्वल टू, ये आर हो जाएगा, ये भी आर हो जाएगा, तो आर आर टू आर, या आर इज इक्वल टू ए बाई टू हो जाएगा। तो इस कंडीशन में एन पूछता है एग्जामिनर, तो आई के प्लेस पे क्या निकालो तुम, ए प्लस डी बाई टू, और आप अपॉन साइन आर, आर के प्लेस पे क्या निकालो, ए बाई टू, ए बाई टू। तो ये आपका फाइनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा। इसको न्यूमेरिकल में कैसे अप्रोच करो, जब न्यूमेरिकल्स में डेविएशन और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में कुछ रिलेवेंट या कुछ रिलेटिव चीज दिया होगा क्वेश्चंस में, तब ये इंप्लीमेंट कर देना, क्योंकि ए आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलेगा, और इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए फटाक से मार दोगे 60 डिग्री, तो वहां पे सही हो जाएगा। तो ये आपका रे ऑप्टिक्स का तीसरा डेरिवेशन है। कौन सा है बाबू, ये आपका है रिफ्रैक्शन थ्रू ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म का। अब मैं 14 डेरिवेशन आपको बता रहा हूं। डेरिवेशन नंबर 4, ये आता है मिरर फॉर्मूले का डिराइव करो, मिरर। तो ये आपके पास कॉन्केव मिरर का, सॉरी कॉन्केव मिरर का डेरिवेशन आता है। तो कॉन्केव मिरर का डेरिवेशन या कॉन्वेक्स मिरर का डेरिवेशन आता है मिरर फॉर्मूला नाम से करके, जो आपने पढ़ा होगा 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। कैसे डिराइव करेंगे वो चीज हम लोग देख लेते हैं, देखिएगा। तो आपके पास ये कॉन्केव मिरर है, तो कॉन्केव मिरर है, तो ये इसका आपका क्या हो जाएगा, पोल हो जाएगा, ये आपका f हो जाएगा जिसको बोलते हैं फोकल लेंथ, ये हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो मिरर फॉर्मूला डिराइव करते हैं हम लोग। यहाँ पे कोई हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है बाबू, ए से बी, ठीक है। तो इमेज बना लेते हैं, पैरेलल गई तो फोकस से जाएगी, और एक अगर जाएगी बाबू कहां से, सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लौट जाएगी। यहाँ पे दोनों कट करेगी, फाइनल इमेज बनेगा ए डैश और क्या आपका बी डैश। अगर मैं बात करूं इन ट्रायंगल ए सी बी एंड ट्रायंगल ए डैश सी बी डैश में, देखो ये दोनों एंगल सेम होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। तो आप कह सकते हो बाई बाई ट्रिपल ए क्राइटेरिया जो होता है, दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। ए सी बी सिमिलर टू ट्रायंगल ए डैश सी बी डैश, अगर दोनों सिमिलर हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग रेशियो सेम हो जाएगा। ए डैश सॉरी ए बी, इसका करस्पॉन्डिंग रेशियो क्या, ए डैश बी डैश इज इक्वल टू ए सी या सी ए लिख दो, इसका करस्पॉन्डिंग रेशियो क्या होगा, सी ए डैश। क्वेश्चन नंबर क्या बन जाएगा तुम्हारा, फर्स्ट। अगेन हम डायग्राम में थोड़ा सा और पढ़ाते हैं। अगर ये आएगा कहाँ, पोल पे, तो जितने एंगल पे आएगा उतने एंगल से लौटेगा, तो ये भी यहीं पे कट करेगा, इमेज फाइनली वही बनेगा। तो एंगल आई और एंगल आर है। अब ये क्या होगा, दूसरा हम लोग ट्रायंगल सेलेक्ट करेंगे, ट्रायंगल ए पी बी एंड ट्रायंगल ए डैश पी और ये आपका बी डैश में, इस पे बात करेंगे हम लोग। तो देखो ये दोनों एंगल सेम है, एंगल सेम, एक एंगल सेम है, बिकॉज रूल होता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, और इस ट्रायंगल में आपका ये 90 और इस वाले ट्रायंगल में ये 90 है, तो दो एंगल सेम हो जाएगा। तो हम लोग बोलेंगे बाई ट्रिपल ए क्राइटेरिया, दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए पी बी एंड ट्रायंगल ए डैश पी बी डैश क्या हो जाएगा, ये आपका सिमिलर हो जाएगा। और अगर ये दोनों सिमिलर हो गया तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा, बड़े वाले में ए बी और छोटे वाले में ए डैश बी डैश हो जाएगा। और इसी तरीके से बड़े वाले में ए से लेके पी तक हो जाएगा ए पी, तो छोटे वाले में क्या हो जाएगा, ए डैश पी हो जाएगा, ए डैश पी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, दोनों इक्वेशन को इक्वेट करते हैं, क्योंकि इसका एक साइड इक्वल है, लेफ्ट साइड इक्वल होगा तो ऑटोमेटिक राइट साइड इक्वल होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो ये फर्स्ट देखिएगा आपका, ये क्या है आपका सी ए अपॉन सी ए डैश, और ये क्या आपका ए पी अपॉन ए डैश पी। आप इधर देखो, मेरे को पता क्या है, मेरे को कुछ ना पता वही है, मुझको चाहे इमेज डिस्टेंस पता होगा, चाहे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता होगा, या फिर मेरे को आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर पता होगा। ऑब्जेक्ट आपका स्टार्टिंग में ये था, तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ही यू हो जाएगा। ये फाइनल इमेज आपका यहां बना, तो इमेज डिस्टेंस आपका v हो जाएगा। ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर था, ये डिस्टेंस आपका हो जाएगा r। ये याद रखना, सारा लेफ्ट साइड है, और सारा लेफ्ट साइड है, तो लेफ्ट साइड में सारी साइन माइनस ली जाती हैं। देखो इसके अलावा मेरे को कुछ पता ना है, तो सी ए है, सी ए को कैसे निकाल सकते हो, सी ए है तो इसको ए पी माइनस सी पी लिख सकते हैं, इसको सी ए डैश, इसको क्या लिख सकते हैं, सी पी माइनस ए डैश पी लिख सकते हैं, और ये आपका है ए पी अपॉन ए डैश पी। ठीक है, एपी को क्या लिख सकते हैं, एपी को यू, लेकिन आपका लेफ्ट साइड है तो माइनस यू हो जाएगा। और सीपी क्या है आपका सीपी है आर, लेकिन माइनस का आर लेंगे हम लोग, और आपके पास फिर सीपी है तो माइनस आर माइनस ए डैश पी क्या है आपका इमेज डिस्टेंस, लेकिन माइनस लेंगे क्योंकि आपका लेफ्ट साइड है। ए डैश पी कितना है आपका
यू है माइनस यू, ए डैश ए पी तो आपका यू है, लेकिन ए डैश पी कितना है आपका वी है, तो माइनस वी, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। आगे आ जाओ थोड़ा सा, ये माइनस यू माइनस माइनस प्लस आर हो जाएगा आपका, ये आपका माइनस आर है, माइनस प्लस प्लस वी हो जाएगा, आपका यू अपॉन वी हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं यू का इसमें, तो यू वी प्लस आर वी इज इक्वल टू माइनस यू आर प्लस यू वी, ये हो जाएगा। माइनस माइनस आप यू वी को एक साइड ले लो, तो ये आपका यू वी है, माइनस का ये प्लस यू वी इधर हो जाएगा आपका, ये आपका आर वी है, माइनस का इधर प्लस का यू आर हो जाएगा। ठीक है, आर के प्लेस पे 2f लिख सकते हैं, मेरे को पता होता है आर इज इक्वल टू कितना होता है 2f, मिरर मिरर के कंडीशन में ये हम सुटेबल होता है। आर के प्लेस पे 2f और v, तो u आर के प्लेस पे 2f और ये 2uv हो जाएगा। मैथ्स में कोई नंबर से या कोई वेरिएबल है वो कांस्टेंट होता है, एक नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं अगर दोनों साइड हो जो भी है, तो uv f से डिवाइड, uv f से डिवाइड इस साइड भी करना पड़ेगा, तभी वैल्यू में चेंजेस नहीं आएगा। f से f गया, u से v से v गया, तो 2 अपॉन u आएगा, u से u, f से f, तो 2 अपॉन v आएगा, और ये uv तो 2 अपॉन f आएगा, तो 2 कॉमन लेके काट दोगे तो 1 अपॉन f इज इक्वल टू 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन v, यही आपका मिरर फॉर्मूला है। और ये जो मिरर फॉर्मूला है इसमें भी न्यूमेरिकल्स आते हैं, 2 मार्क्स के क्वेश्चन सीबीएसई पूछता है। ठीक है, मैग्निफिकेशन इज रिलेटेड, अगर मैग्निफिकेशन होगा तो वो माइनस v अपॉन v हो जाएगा, या h डैश अपॉन h हो जाता है। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस को हम लोग सीरीज नेक्स्ट में लाएंगे। थैंक यू।